इस जहान में कुछ मिले ना मिले, ये खुला आसमान और जमीन सबके लिए है। चाहे वक्त साथ दे या ना दे किसी का, ये दिन ये रात सबके लिए है। खुदा का कहर है जो बांट दिया इस जहान को, ये सूरज चांद सितारे सबके लिए है। मत गुमान कर अपने वजूद का, तेरे पहले और बाद ये जहान सबके लिए है। मिलोगे जब कभी हमसे तो बता देंगे, हमारे ज़मीर में ईमानदारी सबके लिए है। ये हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ ये सियासी बातें हैं, हमारी फौज के खून में रवानी सबके लिए है। और इस महामारी के दौर में भूल ना जाना इंसानियत अपनी, ये दौर परेशानियों का सबके लिए है। जिंदगी ने मेरे दर्द का क्या खूब इलाज सुझाया, वक्त को दवा बताया और ख्वाहिशों से परहेज बताया। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम जीने की उम्मीद मत छोड़ना। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पत्थर बन जाता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। ख्वाहिश तो बहुत हैं बारिश में नहाने की, मगर जिम्मेदारियां कहती हैं भीगना मना है। शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो कह ना सके वो जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए वो एहसास थे। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। तू खुद की खोज में निकल, तू किसके लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आज फुर्सत नहीं लोगों को पलट कर देखने की, कल जब हम बदलेंगे तो रो रो कर आवाज देंगे। आजकल क्या हो गया है मेरे देश के युवाओं को, क्यों वो अपने आप में अब गुमसुम से खोने लगे हैं। क्यों वो किसी पर इतना विश्वास कर बैठते हैं कि जो उनके दुख का एक आगे जाकर बड़ा कारण बन जाता है। क्यों इंसान इंसान से जलने लगा है। क्या हो गया है, सूरज और चांद सा इंसान को इंसान से क्यों ग्रहण सा लगने लगा है। ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं, जहां आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां आपको होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो किसी का घर हो या वो किसी का दिल हो। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम जिसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा। हमारे और उनके बीच हमेशा
ना टूटने वाले प्यार की कस्में खाई गई थीं। अब उस बेरहम ने उन कस्मों को तोड़ दिया और क्यों ना जाने मुझको अकेला छोड़ दिया। मैंने जिंदगी के हर सुख दुख में साथ दिया था उसका, पर अब उसे भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। उसके बिना मैं कैसे जीऊं, आप ही बताएं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनका सिर्फ हमारे पास एक ही जवाब है। थोड़ा कड़वा जरूर है, आपको थोड़ा दुख तो होगा। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो माँ बाप उसे कड़वी दवा पिलाते हैं, लेकिन उस कड़वी दवा से उस बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। उस कड़वी दवा से बच्चे की भलाई है। उसे पीने में वो रोता है, चिल्लाता है, पर कड़वी दवाई से वो बिल्कुल सही हो जाता है। एक बार को तो बच्चे को उस दवा को देते समय माँ बाप अपने दुश्मन लगते हैं, लेकिन माँ बाप को पता है इसी दवा से इसकी बीमारी सही होगी। आज की बातें भी हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन यही आपको होश में लाने वाली हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। सच्चाई तो यही है। सोचो, इतना बड़ा संसार है, इतनी हंसी खुशी प्यारी सी जिंदगी है, आपको सारी दुनिया में वही एक इंसान मिला था और आप उससे किसी न किसी कारण से तो अलग हुए थे ना। और वो कारण था, वो आपको बहुत दुख दे रहा था जाने अनजाने में। आप इसी के लिए उससे अलग हुए थे। वो इंसान आपके लिए गलत था। आप उससे इसी बात से अलग हुए थे कि आपकी अंतर आत्मा ने आपको आवाज दी कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। वो दो कौड़ी का इंसान है जिसे आपने भगवान मानकर अपने मन में बसा रखा है। अगर वो आपका अपना ही होता तो वो आपको क्यों अकेला छोड़कर जाता? क्यों वो आपसे झूठे सच्चे वादे करता? क्यों उसने आपके लिए एक बार भी दिल से नहीं सोचा? आपने हजारों बार उसको परचाया, फिर क्यों वो हर बार झूठा ही पाया गया? अरे वो तो इंसान कहने के भी लायक नहीं है जिसे आप अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। फिर भी वो इंसान अपना ही स्वार्थ देखता है। क्या कभी उसने कुछ ऐसा किया आपके लिए जिससे साबित हो कि हाँ, वो मेरा अपना था, वो मुझे बेपनाह चाहता था? नहीं, उसने हमेशा मौके का फायदा बराबर उठाया और आपसे झूठे प्यार का नाटक करके आपको हर तरह से बर्बाद किया। क्या फिर भी आप उसी इंसान के साथ रहने की सोच रहे हैं? आप दिल के अच्छे हैं। आपको पता ही होगा, जो मन का साफ पवित्र होता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी का फायदा उठाया जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप ही पागल हैं उसके पीछे फिजूल में, जो एक ही जगह पर अपना दिमाग लगाए पड़े हैं। एक बात आप जान लो, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपने कुछ नहीं खोया, खोया उसी ने है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ऐसे बकवास रिश्ते से बाहर निकल आए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ऐसे झूठे इंसान के चक्कर से बच गए हमेशा के लिए। उसने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर बार आपको तरह तरह से लूटता रहा, कभी मुस्कुराकर तो कभी इमोशनली प्यार का नाटक करके। आपको तो खुदा का, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उस भगवान ने आपको उसके चंगुल से बचा लिया। हाँ, मैं जानता हूँ
किसी को इतनी जल्दी भूल पाना मुश्किल, बहुत नामुमकिन भी है। अगर आपने किसी को टूट कर चाहा हो तो, पर जिसने आपको चाहा ही नहीं या चाहा भी था तो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, ऐसे रिश्ते से तो परमात्मा सभी को बचाए। उस परमात्मा ने अच्छा हुआ आपको उससे अलग करके आपको आईना वक्त रहते ही दिखा दिया। समय रहते आपको सब समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। आपकी नजर में अपनी वैल्यू है कि नहीं, कि आप एक फालतू इंसान हो, कि जो आया आपने सीधे अपने दिल में जगह दे दी उसे, और वो आपके दिल से खेल कर चला जाए। आप कोई ढोल हो कि जो आया वही आपको बजाकर निकल गया, चला गया। अपने आप पर विश्वास रखो। ऐसे कायरों जैसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी के बिन कैसे रह पाओगे। अरे वो तुम्हारा इस्तेमाल करके भी इस दुनिया में मजे से रह रहा है और आप कह रहे हैं कि कैसे मैं उसके बिन रह पाऊंगा। आप फंसते ही क्यों हो इस प्यार के चक्कर में। भूल जाओ ऐसे बेकार के लोगों को। जैसे सबकी जिंदगी में कई लोग आते हैं और कई लोग जाते हैं, कोई आप इस संसार में पहले इंसान नहीं कि आपके साथ ये सब हुआ है। ऐसा सभी के साथ होता है। प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। हाँ, आज की इस चालाक दुनिया में धोखेबाज आपको हर मोड़ पर मिल जाएगा, लेकिन प्यार करने वाला नहीं मिल पाएगा। थोड़ा गहराई से आप सभी के रिश्तों को देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि लोग क्या पागलपन करते हैं। सब कुछ आंखों के सामने दिखता है फिर भी आंसू बहाते हैं। सच दिख रहा है फिर भी देखना नहीं चाहते। अरे ऐसे लोगों को दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। उनकी परवाह करना छोड़ दो तुम, और कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। अरे आप चाहो तो सारी दुनिया का भला कर सकते हो। आप कहाँ फंस गए? बाहर निकलो इस मतलबी मोहब्बत के सिम दरवाजे से, वरना आपकी जिंदगी इसी में फंसकर रोते बिलखते बर्बाद हो जाएगी। बस इन फालतू की बातों से अपने दिमाग को बाहर निकालो। आप अपनी कदर करो, अपने आप के लिए समय दो, अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढो। दूसरों की कदर करके तो आपने देख ही लिया, वहां आपको धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन इंसान खुद की कदर करता है ना, तभी उसे मंजिल मिलती है। सच्चाई तो ये है, पूरी जिंदगी में आपने खुद की ना तो कभी कद्र की और ना ही इज्जत, और ना ही खुद को, और ना ही खुद से कभी प्यार किया, और ना ही खुद की कभी परवाह की। अगर आपने जितना उनके लिए किया था उतना अपने लिए किया होता तो आपको किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ता। प्यार मोहब्बत की भीख मांगते दूसरों से आपको खुद पर कभी गुस्सा नहीं आया क्या? क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी के साथ? खुद की इज्जत गंवा के भी उस इंसान के पीछे मरते हो जो तुम्हें एक फालतू इंसान समझता है। आप भी कमाल हो, उसके पीछे पढ़ कर ये सिद्ध कर देते हो कि आप कितने खाली और बेकार फालतू इंसान हो। ये बात हमेशा याद रखना जिंदगी में। जब भी कुछ बड़ा करना है तो हमेशा अपने कदमों को ऊंचाई की ओर ले जाओ, अपने आप को बड़ा बनाने की ओर ले जाओ। पीछे मुड़कर कभी लौटने की कोशिश मत करना।
जो पीछे गुजर गया वो बीत गया, जो कि आपका गुजरा हुआ कल था। अब आपको ईश्वर ने नई राह दिखाई है। आप आगे आने वाले कल पर फोकस करो। अपने आप को साबित कर दो कि जिसने भी आपको छोड़ा था वो अब जिंदगी भर पछताएगा। आप इतना बड़े इंसान बनो कि उसको आपकी ओर निगाह करते में भी लज्जित होना पड़े। आप सिर्फ अपने आप के लिए सोचो, क्या आप ऐसे ही फालतू इंसान बनकर जीना पसंद करोगे जो किसी बेकार की लड़की के चक्कर में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर लेता है, या जिंदगी में कुछ बड़ा करके संसार में अपनी एक अलग पहचान बनाओगे? चुनाव आपको स्वयं करना है कि आप क्या करोगे। आपको अपनी जिंदगी में बर्बाद होना है या आबाद होना है, इसका फैसला आपके हाथ है। और सच कहूं तो माफ कर दो ऐसे लोगों को और आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ अब वो बीत गया है। अब जो करना है उस पर अमल लाओ, उसको अमल में लाओ। अपना फोकस आगे के टारगेट पर सेट करो। अब उसे याद करके अपना आज खराब बिल्कुल मत करो। अभी तो आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आप में वो सब कुछ करने की दम है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपको खुद पर यकीन करने और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया कि बड़ा काम करना है, जिंदगी में तो बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा। झूठ की दुनिया से अच्छा हुआ कि आप बाहर आ गए। यहाँ ऐसा चलता ही रहता है, कोई किसी को धोखे पर धोखे देता रहता है और कोई लगातार धोखे खाता ही रहता है। सबको जानकर भी आपको आपकी आंखें खुल गई। तो पीछे मुड़कर मत देखो। और एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में आपकी जितनी फिक्र और आप खुद कर सकते हैं, उतनी फिक्र आपकी कोई नहीं कर सकता। आपके जैसा प्यार और कोई आपको नहीं कर सकता। जो कोई भी आपसे मोहब्बत करेगा वो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। जिसने आपको कदम कदम पर रुलाया ही रुलाया हो, उससे आप जितनी जल्दी अलग हो जाएं, उतना ही बेहतर है। आप खुद ही हैं वो जो खुद को खुश आप खुद ही हैं वो जो खुद को खुशी या गम दे सकता है। सब आपके तो मन आप खुद ही हैं वो जो खुद को खुशी या गम देते हैं। सब आपके तो मन के एहसास हैं, भावनाएं हैं जो आपको दुख में डुबोए जा रही हैं। तो उठो, छोड़ो ऐसे लोगों को और पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। जिंदगी में देखा ही क्या है आपने? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आगे जिंदगी के मोड़ पर बहुत ऐसे नमूने मिलेंगे। अभी तो आपके द्वारा लोगों को जानने का पहला पड़ाव है। और शुरू में ही आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे कटेगी इतनी बड़ी जिंदगी? अरे दुनिया में देखो तो सही कि कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी है ये दुनिया। अभी से हार मान लोगे तो आगे कैसे सफल बनोगे? अरे लोग तो लोग ही हैं। दुनिया में आप भी तमाशा देखो, मजे लो जिंदगी में
और हाँ, सावधान, फिर से फंसना नहीं कभी ऐसे लोगों के चक्कर में। आगे बढ़ो, इन बातों को भूलकर खुश रहो यार। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी मत आना। कितना सुंदर है ये जीवन, इसका खुलकर आनंद उठाओ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिसको भी ऐसे लोगों के चंगुल से निकलकर दोबारा मुस्कुराना आ गया, तो बस समझ लो उसको इस दुनिया में जीना आ गया। धन्यवाद दोस्तों।